अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद चौधरी। आपको खुशामदीद करता हूं अपने चैनल की न्यूज़ के प्रोग्राम सानू की के न्यू एपिसोड में। इस तस्वीर को देख के आपने ये तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। मैंने इस टॉपिक को बहुत अवॉइड किया, मैं ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे इसके ऊपर बात करना पड़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर इंतहाई सहाफ़ती बददियानती का मुज़ाहरा किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े एंकर और मीडिया हाउसेस जो हैं, एक ऐसे शख्स को जो एक वुमनाइज़र साबित हुआ है, जिसकी गलत हरकत सामने आ रही हैं, उसको इनोसेंट साबित करने पर तुले हुए हैं या उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि वो आके लोगों के सामने ये कह सके जनाब इसमें मैं तो नहीं था, ये मेरी शक्ल लगाकर धड़ किसी और का और बड़ी जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ये वीडियो बनाई गई है। ऐसा होता है, वीडियो डॉक्टर की जाती हैं, फेक वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर से ये साबित करूंगा कि ये वीडियो जो है ये 100% जेन्युइन है और ये फेक नहीं है। मेरे जैसा बंदा यहाँ पर बैठ के अगर ये यूके में बैठ के बगैर फोरेंसिक कराए ये कर सकता है, बता सकता है, आप खुद देखेंगे, तो फिर ये मीडिया हाउसेस के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं या मीडिया हाउसेस हैं, ये क्यों ऐसा नहीं कर रहे? ये इसलिए ऐसे नहीं कर रहे कि हमारा जो अशराफिया है वो 90% जो है इसी गंद से मुंसलिक है। ऐसी ही खराफात और हरकत ये लोग करते हैं। वो अलहदा बात है कि ज़ुबैर उमर की वीडियो सामने आ गई है, बल्कि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो ये कहते फिर रहे हैं कि जब हमारे पास तो वीडियो का अंबार लगा हुआ है, अगर ये हमारी वीडियो लेके आ रहे हैं तो आप मत डरें, हम इनकी वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ तो वीडियो खेला जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो मरीम नवाज शरीफ ने जो है वो अखलाकी कदरों को मद्देनज़र नहीं रखा और उन्होंने कहा कि ज़ुबैर उमर जो हैं वो उनके तर्जमान रहेंगे, आज भी हैं, कल भी थे और आइंदा भी रहेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कौन सी अखलाकी कदरों की आप बात कर रहे हैं, जब बीबी शहीद और उनकी वालदा की जो वो तस्वीरें जो बाहर से टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई थी, अखलाकी कदरें तो उसी दिन दफन हो गई थी और उसके बाद बात तो अब वीडियोस तक पहुंच चुकी है और उन वीडियोस की बहुत सारी खेप जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस के पास मौजूद है, जिनका वो इकरार भी करते नज़र आते हैं। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये जो तस्वीर आपको मैंने शुरू में दिखाई थी वो भी दोबारा देख लें और ये तस्वीर भी देख लें। मैं यहाँ से साबित करूँगा कि ये 100% जेन्युइन वीडियो है। ज़ुबैर उमर साहब ने क्लेम किया है मेरे मंसूर के प्रोग्राम में आकर कि जनाब वो मेरा चेहरा लगा दिया गया, धड़ किसी और का है। आपको शायद मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को कि ज़ुबैर उमर के दाएं हाथ के 2 अंगूठे हैं। ये आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 अंगूठे आपको नज़र आ रहे हैं। जो पहली तस्वीर थी उनकी पिक्चर ली हुई है, उसमें भी 2 अंगूठे उनके नज़र आ रहे हैं। तो भाई मुझे ये बताएं कि इतनी परफेक्शन कहाँ से आ गई कि आपका जो है वो चेहरा यूज़ किया गया और धड़ ऐसा ढूंढा गया जिसके दाएं हाथ के 2 अंगूठे भी हैं। वो खुदा का नाम लें यार, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर आपसे कोई गुनाह या कोई गलती या कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई है तो अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें और थोड़े दिनों के लिए साइड पे हो जाएं। आप सियासत छोड़ दें। आप कहते हैं जी मेरी बच्ची ने रो रो के मुझे बताया कि आपकी ऐसी वीडियो आ गई है, ये हो गया वो हो गया। तो भाई जब आप ऐसे काम करते हैं उस वक्त आपको अपने बच्चे क्यों नहीं नज़र आते? उन बेचारों का तो वाकई कोई कसूर नहीं है, ठीक है, वो रोए ना तो क्या करे। तो यहाँ पर ये जो लोग ये अखलाकी कदरें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई हमारे लीडरान ने अखलाकी कदरें नहीं सीखनी, या हमने वो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, हम लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हमने वोट किसको देना है, क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं इनको वोट देने के लिए। अगर हम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इमरान खान जो एक स्टार थे, लाइमलाइट में रहते थे, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात भरे पड़े हैं इंटरनेट के ऊपर, सीता वाइट से लेकर और बाकी सारी चीज़ें। अलबत्ता वो उनकी उस वक्त स्टार जो लाइफ थी उसका वो अक्स था। जब से वो पॉलिटिशियन हुए हैं उनका ऐसा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी वालदा के बाद एक चेंज आ गया और अभी तक उनकी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन यहाँ पर आप किसका नाम लेंगे? क्या बड़े मियाँ साहब के वाक़यात सामने नहीं हैं? क्या छोटे मियाँ साहब के वाक़यात सामने नहीं हैं? तो भाई ये आपको देखना है कि आपने कल किसको वोट देना है। ये अखलाकी कदरों का ख्याल आपने रखना है। आखिर में मैं मौलाना रूमी का वो कौल दोहरा देता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 40 उलमा को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन आप एक जाहिल को 40 दलीलों से नहीं हरा सकते। अब फैसला आपने करना है कि आप ज़ुबैर उमर की बात को मानते हैं या आप इन हक़ाइक़ को मानते हैं जो आपके सामने रखे गए हैं।